वेलकम टू एलसी सफ़ेद। तो फिर से कुछ न्यू वीडियोस के साथ आ चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, एक गजब वाला लूट दिया था। देखो हॉबी वालों ने, यहाँ पर देखो हॉबी वालों ने कितना कितना बहुत सारे बंदों ने यहाँ पर मतलब छाप ही लिया। कल का प्रूफ दिखाता हूँ। मिनिमम बहुत सारे बंदों ने देखो यहाँ पर $50 से लेकर $350 तक अर्न किए हैं। $350 मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 27,000 रुपये होता है, जो कि आप प्रूफ भी दे सकते हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ पर देख सकते हो। और भाई एकदम गजब वाला लूट था। ओके, जिसने भी लूटा मतलब मचा ही दिया। ओके, तो इसी तरह लूट इस वीडियो में आएगा। तो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर दोनों चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा सेकंड चैनल एलसी शॉप है, लेजिट क्रिप्टो हमारा मेन चैनल है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ हमारा दोनों टेलीग्राम चैनल है। लेजिट क्रिप्टो हमारा मेन टेलीग्राम और एलसी शॉप है हमारा सेकंड प्राइमरी टेलीग्राम। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, हमारे तरफ से कुछ भी आपको फोर्स आउट नहीं किया जाएगा। ओके, आपकी मर्जी हो तो ही कर लेना। ओके, तो डायरेक्टली आज के लूट के तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने हॉबी का कैंपेन बसाया था, उसी तरह और एक हॉबी का कैंपेन आया, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो क्या कुछ सीन में बताता हूँ। हॉबी से छापने के बाद देखो, हॉबी देखो वर्ल्ड में टॉप 2 एक्सचेंज में आता है। अगर कोई बाइनेंस को कोई भी टक्कर दे सकता है तो वो है हॉबी। ओके, तो ये वर्ल्ड का टॉप 2 एक्सचेंज, इसका कोई भी लूट आप मिस मत करो। तो सिंपल तो इसका एक नया सा कैंपेन आया है। तो यहाँ पर तो ये वाला कैंपेन आया, बट ये मुझे एकदम सा बेकार कैंपेन लग रहा है, क्योंकि आपको $500 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना पड़ेगा, जो है कि बेकार है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये वाला कैंपेन आ रहा है। ये वाला कैंपेन के बारे में बता रहा हूँ। ये आ चुका है परसों से, मतलब परसों रात को ही आया। तो क्या कुछ है मैं आपको बताता हूँ। देखो 22 से अगस्त 8 तक चलेगा। यहाँ पर देखो फिर से उनका कैंपेन उसी तरह इनवाइट वाला कैंपेन आया। तो देखो यहाँ पर अगर आप एक ऐसा अकाउंट, जिस अकाउंट से आपने कभी भी रेफरल नहीं किए हो, अगर उस अकाउंट में आप रेफरल करते हो, तो उसी तरह फर्स्ट 1000 लोगों को 350,000 सेव मिलेगा। ओके, इसका प्राइस होता है $2.26, मतलब आसपास यहाँ पर आपका 180 रुपये के आसपास आपको, अगर आप न्यू से अकाउंट से साइन अप करोगे अभी, तो यहाँ पर आपको $2.26 मिलेगा। अगर आप उस अकाउंट से रेफरल करोगे, मतलब एक ऐसा अकाउंट जहाँ पर आपने कभी भी रेफरल नहीं किए, उस अकाउंट से किसी भी बंदे को अगर आप उसको रेफरल करते हो और उसको बोलते हो कि भाई देख तू साइन अप कर, उसके बाद तो एक $100 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट कर, जो कि बहुत ही ईजी है। कुछ भी नहीं करना, मार्केट में जाओ और सिर्फ और सिर्फ आप USDT HUSD फेयर लेना। ओके, USDT HUSD। ओके, आपका सिर्फ 1 से 5 रुपये का फीस लगेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ $0.1 मैक्सिमम फीस लगेगा, क्योंकि दोनों का दोनों स्टेबल कॉइन है, जहाँ पर आपका फीस कतई नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आप USDT HUSD पेयर में $100 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट कर देना, बहुत ही ईजी है। अगर $10 लाओगे तो एक बार बाय, एक बार सेल, इसी तरह करके 5 बार बाय, 5 बार सेल कर देना, टोटल $100 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या होगा ना, आपको 2 पॉइंट जो भी बताया 28 या कुछ डॉलर आपको मिलेगा साइड अप में, और आप जिसको भी रेफर करोगे उसको भी मिलेगा। ओके, तो इस तरह आप जितने भी रेफरल करोगे, फर्स्ट 1000 बंदों को $2.28 का सिप टोकन मिलेगा। ओके, तो अगर ये वाला भी ओवर होगा, ये एक्स्ट्रा बोनस वाला मेन कैंपेन है ये। ओके, यहाँ पर देखो, अगर आप कोई भी बंदे, अगर आपका पास पुराने भी अकाउंट है, उससे भी अगर आप यहाँ पर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, उसमें भी आप कोई भी यूजर को यहाँ पर भेजते हो कि भाई देख तू साइन अप कर और यहाँ पर $100 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट कर। मैंने बताया USDT HUSD पेयर में करना, यहाँ पर फीस बहुत ही कम लगेगा, मैक्सिमम 5 से लेकर 7 रुपये का लगेगा। देन क्या करा, उसको बोलना कि देख पहले तो साइन अप मार, KYC कंप्लीट कर, देन USDT HUSD पेयर में कंप्लीट कर। ओके, तो सिंपल से मैं बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर आ जाना, उसको बोलना अकाउंट क्रिएट करना है। देन यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना, यहाँ पर आपको आपका आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आपका जो भी कुछ है यहाँ पर KYC इन्फो में, सिर्फ यहाँ पर एडवांस KYC नहीं चाहिए, सिर्फ ID वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, जो कि आपको सिर्फ आपको फ्रंट पेज बैक पेज और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इतना डाल के उसको बोलना कि भाई तो KYC कर। देन क्या करना, उसको बोलना कि कुछ भी अमाउंट का यहाँ पर USDT डाल दे यहाँ पर, वहाँ देन क्या करो, मार्केट में जाओ, यहाँ पर USDT HUSD पेयर को सिलेक्ट करो। ओके, USDT HUSD, यहाँ पर क्या होगा ना, आपको बहुत ही कम फीस लगेगा, क्योंकि दोनों का दोनों स्टेबल कॉइन है। प्राइस आपको एक रुपये से लेकर 7 रुपये का लगेगा फीस। ओके, देन उसको बोलना $100 में ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना। देन यहाँ पर जो फॉर्म है, फॉर्म को भी मस्ट फील्ड आउट कर देना। कुछ लोग फॉर्म को फील्ड आउट नहीं करते, जिसके वजह से उनको पेमेंट नहीं मिलता। तो यहाँ पर उसको बोलना कि तू फॉर्म फील्ड आउट कर, और आप जो भी रेफरल कर रहे हो
आप खुद भी यहाँ पर फॉर्म को फिल्ड आउट करना। ये चलेगा जुलाई 2022 से लेकर अगस्त स्टार्ट तक। ओके, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो फर्स्ट 1000 जो भी ऐसे अकाउंट जहाँ से आप कभी भी इन्वाइट नहीं किया होगा वहाँ से करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा $2.28। अगर आप यहाँ पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, तो गजब वाला यहाँ पर फिर से कैंपेन ला कर आया तो मोस्ट में सब लोग पार्टिसिपेट कर देना। तो मैं वीडियो इसके वजह से नहीं, मैं वीडियो यहाँ पर एक DeFi प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बनाना चाहता था तो इसीलिए इसको मैं ऐड कर दिया। DeFi प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर रेस्टोरेंट DeFi की तरफ से। अभी देखो 6 घंटा बाकी है, मतलब यहाँ पर चलेगा तो यहाँ पर 7 घंटा बाकी है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर कब तक चलेगा, 5:30 शायद यहाँ पर स्टार्ट होगा। ओके, 22 से स्टार्ट होगा। क्या कुछ करना है बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो बताता हूँ, यहाँ पर सिंपल लूटर्स कभी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट मत करना। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रो लूटर्स, और जो भी अगर किसी का लॉस हो जाए वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ भाई मेरा लॉस में जाएगा तो ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इतना मैं लॉस मैं संभाल लूँगा, देन ही यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा। तो सिंपल सा क्या कुछ सीन बताता हूँ। यहाँ पर देखो इनका देखो ये एक पैनकेक स्वैप जैसा है, ये उसी तरह एक DeFi है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, पैनकेक स्वैप में तरह आप स्वैप वगैरह ट्रेड वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो इनका देखो फार्मिंग और स्टेकिंग आज स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो अभी 6-7 घंटे के आसपास अभी बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इनका कुछ न्यू स्टेकिंग पूल्स और यहाँ पर जो भी कुछ फार्मिंग वगैरह स्टार्ट हो रहा है। तो क्या कुछ सीन है मैं सब कुछ समझाता हूँ। जैसे पैनकेक स्वैप का केक टोकन उसका खुद का टोकन है, उसी तरह यहाँ पर जो रेस्टोरेंट DeFi उसका टोकन है RES टोकन। ओके, मतलब ये RES टोकन ये 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर जो है लॉन्च हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसका अभी जो हाइप है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर इनका देखो उनका APR देख सकते हो, मतलब गजब वाला APR है, इतना ज़्यादा APR वो दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हो। तो मैंने सोचा कि देखो सब लोग हमें यहाँ पर स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ $5 से लेकर $10 के यहाँ पर स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो देखो पहला बात ये है कि देखो आप यहाँ पर देखो जिसमें ज़्यादा APR है वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का देखना। जैसे देखो यहाँ पर APR देखो RES में APR जितने हैं, यहाँ पर आप नीचे में जाओगे तो यहाँ पर आप चाहो तो आपके पास अगर BUSD है, सिर्फ और सिर्फ BUSD है, तो उसको भी आप यहाँ पर स्टेकिंग में लगाकर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, RES टोकन अर्न कर सकते हो। जो रेस्टोरेंट DeFi उसका खुद का टोकन वो अर्न कर सकते हो उसके APR के हिसाब से। तो आप जो भी चाहिए, अगर आपके पास यहाँ पर BNB वगैरह होगा शायद, हाँ अगर आपके पास USDT है जो BSUS USDT, तो उसमें भी आप यहाँ पर लगाकर यहाँ पर देखो APR है, उसके APR के हिसाब से आपको RES टोकन मिलेगा। और अगर आपके पास इथेरियम है तो उसके हिसाब से भी लगा सकते हो, डाई है, डॉट है, जो भी है उसके हिसाब से उसको उसके APR के हिसाब से आप यहाँ पर RES जनरेट कर सकते हो। वो कब से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा अभी बचा हुआ है 6-7 घंटे बचा उसके बाद। ओके, तो जहाँ पर ज़्यादा APR है वहाँ पर ट्राई करना। बट यहाँ पर ये तो स्टेकिंग पूल्स के बारे में बताया। यहाँ पर देखो आप जब यहाँ पर फार्मिंग में जाओगे, जो रेस्टोरेंट फार्मिंग में, यहाँ पर स्टेकिंग से आपको ज़्यादा यहाँ पर APR मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो ये जो RES BUSD यहाँ पर आप देख सकते हो APR कितना ज़्यादा APR है, कुछ 16 बिलियन मिलियन वगैरह कुछ है APR आप देख सकते हो। और यहाँ पर उसके नीचे नीचे वो कम है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर RES टोकन बाय करके यहाँ पर अगर आप RES टोकन और BUSD को यहाँ पर आप क्या करोगे, LP प्रोवाइड करके यहाँ पर अगर आप स्टेकिंग लगाओगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैसे क्या करना है वो मैं बताऊँगा। बट यहाँ पर इसमें क्या होगा ना, आपका प्राइस का इम्पैक्ट अगर यहाँ पर नीचे जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। मतलब देखो अगर आपके पास क्या होगा ना, RES टोकन है, आपने एक RES टोकन को यहाँ पर $100 $200 भी शायद चला है, तो $200 देकर आपने बाय किया एक RES टोकन। अगर वो एक RES टोकन का प्राइस क्या होता है ना, आपने बाय करके यहाँ पर लगा दिए, जो फार्मिंग में लगा दिए, लगाने के बाद अगर उसका प्राइस $200 से गिरकर यहाँ पर $100 आ जाए तो आपका लॉस हो जाएगा कि नहीं। आपने बाय किया था $200 में और आपका $100 चलाया तो आपका लॉस होगा कि नहीं। हाँ APR में आपका जनरेट होगा, बट आपका जो मेन जो आपने लगाया था जितने भी, वो सब कुछ गिर जाएगा। तो इसके वजह से हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। उस सबसे अच्छा यहाँ पर एक चल रहा है USDT BUSDT LP प्रोवाइडर वाला। क्यों, देखो USDT एक स्टेबल कॉइन है और BUSD भी एक स्टेबल कॉइन है। मतलब आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, कि USDT प्राइस आपको 70 जाएगा तो 72 73 74 इतना ही रहेगा, और BUSD भी उतना ही रहेगा 72 73 74। मतलब आपका जो बेस आपने जितने भी लगाया था उसका कोई भी लॉस होने का चांसेज ही नहीं है। ओके, तो ये वाला अगर आप ये वाले में
एलपी प्रोवाइड करते हो तो सबसे अच्छा एफबी होगा। बट यहाँ पर जो ऊपर वाला जो RES BUSD LP है जो APR है उससे कम APR रहेगा। ओके, तो सबसे अच्छा APR, सबसे ज़्यादा APR यहाँ पर RES BUSD APR इसमें मिल रहा है। अगर आप इसमें रिस्क लेकर कर सकते हो, नहीं भाई मुझे लग रहा है कि RES टोकन जो उसका प्राइस नीचे नहीं जाएगा तो यहाँ पर लगा सकते हो। बट मैं सबको रिकमेंड करूँगा ये वाला कर लो, यहाँ पर आपका कोई बेस आपका सही रहेगा और सब कुछ सही रहेगा। आपका जो बेस जितने भी पैसा लगे हो आप उसको कुछ भी लॉस नहीं जाएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट गेन होगा। और बात रही यहाँ पर लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ BUSD पड़ा हुआ है कि आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये देखो, यहाँ पर अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, देखो अगर आप कर रहे हो USDT BUSD पैर में तो आपको पास USDT टोकन होना चाहिए, उसके साथ BUSD टोकन, दोनों टोकन होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि भाई नहीं मुझे इतना झंझट में नहीं पड़ना है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पर स्टेकिंग करना है, तो फिर स्टेकिंग पूल्स में आना। अगर आपके पास यहाँ पर BUSD टोकन है तो सिंपल से यहाँ पर अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन में क्लिक करना, जितने भी BUSD हो उतने कुछ 7-10 रुपये का फीस देना और यहाँ पर लगा देना। ओके, लगाने के बाद इस इतने APR के हिसाब से आपका BUSD क्या करेगा ना, RES टोकन जनरेट करेगा। ओके, तो ये तो हो गया फंडा। और हम तो यहाँ पर देखो फार्मिंग करने वाले हैं, जो भी मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं तो वो हम सब क्या करने ना, फार्मिंग करने वाले हैं यहाँ पर BUSD और यहाँ पर USDT पैर में। हाँ, यहाँ पर आप BNB BUSD पैर में भी कर सकते हो, बट अगर BNB का प्राइस घट गया या कुछ हो गया तो उसमें भी आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला सबसे सही है, स्टेबल कॉइन दोनों का दोनों, आपका लॉस होने का कोई चांसेज ही नहीं है। ओके, और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गेन होगा कैसे ना, आप यहाँ पर लगाओगे उसके साथ आपका जो है क्या है ना, जो RES टोकन वो भी यहाँ पर जनरेट होता जाएगा इतने APR के हिसाब से। और यहाँ पर ये स्टार्ट होगा कब ना, 5:30 को इंडियन टाइम के हिसाब से जो मुझे लग रहा है, 5:30 में स्टार्ट होगा। ये नहीं कि आपको 5:30 मतलब मुझे 5:30 में ही बाई करना, नहीं, आप देखना कि कितना क्या प्राइस अप जा रहा है। ओके, तो डाउन जा रहा है, अगर आपको दिखे कि नहीं भाई RES टोकन अभी डाउन है, मैं अभी RES टोकन को बाय कर लेता हूँ इतने में, और RES टोकन और यहाँ पर इसमें RES टोकन BUSD में मैं LP प्रोवाइड करके यहाँ पर मैं स्टेकिंग में लगा सकता हूँ। ओके, तो देखना पहले आधे घंटे 15 मिनट देखना कि प्राइस का इम्पैक्ट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, देख कर करना। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी ये तो हो गया कैसे क्या स्टेकिंग करोगे, जो भी फार्मिंग करोगे, तो अभी मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। बट उसके बाद अभी मेन फंडा बताता हूँ। यहाँ पर जो लर्न मोल वाला सेक्शन है वहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो उन्होंने कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन रखो हुई। टर्म एंड कंडीशन को पहले सुन लो। यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि देखो आप जितने भी हार्वेस्ट करोगे, मतलब आप जितने भी टोकन जनरेट करोगे, आप उसको 6 दिन तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकोगे। मतलब देखो अगर आपने यहाँ पर $20 का इन्वेस्ट किया, अगर आप मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने यहाँ पर जो USDT BUSDT LP प्रोवाइड करके $20 का इन्वेस्ट किए, आपने जो $20 का इन्वेस्ट किए हो आप उसको विड्रॉ जब चाहे जब तब कर सकते हो। अभी चाहो अभी कर सकते हो, 10 मिनट में चाहो 15 मिनट में चाहो, इतने चाहो कर सकते हो। बट उससे आपने जो जनरेट किए हो RES टोकन, उस RES टोकन को आपको 6 दिन तक आप यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब कब तक, 31 जुलाई तक आप यहाँ पर ये RES टोकन को विड्रॉ नहीं कर सकते। 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 5:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से, IST के हिसाब से आप उस टाइम तक इसको विड्रॉ नहीं कर सकोगे। जितने भी आपने जनरेट किए होंगे, आपने जितने बेस आपने लगाए हो वो आप विड्रॉ जब चाहो तब कर सकते हो, रात में चाहो, सुबह चाहो, जब चाहो तब चाहो। बट आपने जितने जनरेट किए हो उसको आप 7 दिन तक आपका वो जैसे लॉक्ड होकर रहेगा, वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये इसीलिए उन्होंने जानबूझकर किए कि जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो ना गिरे, वो अप ही रहे, इसके लिए उन्होंने ये टर्म एंड कंडीशन रखा है। और दूसरा टर्म एंड कंडीशन इन्होंने ये रखा है कि आप जब विड्रॉ करोगे, मतलब अगर देखो आपने यहाँ पर क्या कहा ना, $20 का यहाँ पर इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके आपने क्या किया ना, मतलब एक RES टोकन का प्राइस अभी चल रहा है $200। अगर आपने यहाँ पर क्या किया ना, एग्जाम्पल के तौर में आपने 10 RES टोकन जनरेट कर दिया, कितने, 10 RES का प्राइस होता है अभी के हिसाब से 200 × 10 = $2000 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर हो जाते हैं कितने, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1.5 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो देखो आप जब वहाँ पर जब 7 दिन हो जाएगा, 7 दिन जब 31 जुलाई 5:30 PM के बाद जब आप विड्रॉ करोगे तो वहाँ पर आपका क्या होगा ना, 69% फीस लग जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% आपका फीस ही लग जाएगा।
तो आपको $1400 का मतलब अगर आपने मैंने जो एग्जांपल के दौरान बताया, मैं आपका अगर $2000 वहाँ पर अर्निंग करते हो तो आपको वहाँ पर $1400 का आपका फीस ही लग जाएगा जब आप हार्वेस्ट को विड्रॉल करोगे। कब ना, जो आप कब था ना, जो 31 जुलाई को 31 जुलाई 5:30 PM के बाद। ओके हाँ, आपका जो बेस है वहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा, जो आपने जनरेट किए होगे वहाँ से जाएगा। ओके तो यहाँ पर जाएगा। बोल रहे कि बोले भाई नहीं इतना ज़्यादा क्या फीस, ये भाई ये गजब गजब। अगर आप ऐसा बोलो तो उसके बाद उन्होंने ये टर्म एंड कंडीशन लिखा, देन इट विल डिक्रीज बाई 3% एवरी आवर। मतलब क्या होगा देखो, का लग रहा था 69% क्या लग रहा था यहाँ पर फीस लग रहा था। ओके 5:30 PM को जब सब जाकर हार्वेस्ट करने लगोगे, मैं जो जितना मैंने जनरेट किया है सब कुछ मैं उठाकर यहाँ पर सेल में लगा दूंगा, पैसा लेकर भाग जाऊँगा। देन वहाँ पर आपका 69% चार्जेस लग रहा होगा। देन 5:30 PM के पास जब 6:30 होगा वहाँ पर 3% यहाँ पर डिक्रीज होकर 3% चार्ज कमाया जाएगा और उसके बाद 66% आपका चार्जेस लिया जाएगा। देन 7:30 को आपको फिर से 3% कम जाएगा। देन उसके बाद आपसे 63% चार्जेस लिया जाएगा। फिर उसके बाद 8:30 को आपसे यहाँ पर 60% चार्जेस लिया जाएगा। अगर आप 8:30 को उडल करोगे तो आपका 60% चार्जेस रहेगा। अगर आप क्या करोगे, नहीं भाई मुझे 8:30 नहीं, मैं 9:30 को उडल करूँगा, देन आपका यहाँ पर 57% से आपसे चार्जेस लिया जाएगा। इसी तरह आपका 3% डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह क्या होगा ना, जब अगस्त 5:30 PM होगा, अगस्त 1 को 5:30 PM होगा, उस टाइम आपका 0% हो जाएगा, हो गया होगा क्या ना फीस। मतलब आपको अगस्त 1 को अगर उस टाइम अगर आप यहाँ पर जितने भी आपने जनरेट किए हो उसको अगर आप उडल करोगे, आपका कुछ भी ₹1 के भी आपका फीस नहीं लगेगा अगर आप अगस्त 1 5:30 PM को उडल करोगे। हाँ बट ये हो सकता है कि देखो जो जुलाई 31 से 5:30 से लेकर अगस्त 1 5:30 PM के अंदर वहाँ पर प्राइस का इम्पैक्ट गिर जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो यहाँ पर 69% फीस देकर या 50% फीस देकर उन्होंने लेकर यहाँ पर सेल करके भाग भी गए होंगे कुछ लोग। ओके मैं गारंटी नहीं बता सकता, हाँ कुछ लोग दे सकते हैं कि हाँ भाई देखो प्राइस अभी हाई है, मैं इतने में फीस देकर यहाँ पर मैं इतने प्रॉफिट लेकर मैं भाग जाऊँगा। ओके कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो आप अगर यहाँ पर रिस्क लेकर रख सकते हो, हाँ भाई मैं भाई 0% फीस में ही लूँगा, देन आप अगस्त 1 5:30 PM तक आपको वेट करना पड़ेगा। देन आप जब हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्ट मतलब विड्रॉ होता है, देन आप अगर आपने जितने भी जनरेट किए हो उसको अगर हार्वेस्ट करोगे देन आपका 0% फीस लगेगा। न्यू लोग हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जो प्रो लूटर्स हैं उनको समझ में आ गया। ओके न्यू जो लोग हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड आपको कभी भी नहीं करूँगा। ओके और ये तो बात होगी कब विड्रॉल करना है, मैंने बताया था, फिर से रिव्यू कर देता हूँ। आप यहाँ पर आपका जो आपने जितने बेस टोकन हो वो जब चाहो तब विड्रॉल कर सकते हो। आपने जो जनरेट टोकन है वो आपका 7 डेज तक अलग रहेगा, कब तक ना 31 जुलाई तक। और उसके बाद जब आप हार्वेस्ट करने जाओगे, मतलब देखो यहाँ पर आपका देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके मैं आपको पूल में जाकर दिखाता हूँ, फार्मिंग में दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हार्वेस्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर जो मेरा 0 दिखा रहा है RES अंडो 0 दिखा रहे हैं। जब यहाँ पर आज 5:30 के बाद मेरा यहाँ पर क्या होगा ना RES अर्न होता चलेगा। देन यहाँ पर जब आप हार्वेस्ट करोगे देन क्या होगा ना, आपको यहाँ पर 69% फीस लगेगा। जब कब ना जुलाई 1 5:30 PM को। देन उसके बाद क्या होगा ना, जैसे मैंने बताया पर आवर में 3% जो फीस है वो कमता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। उसी तरह आपका अगस्त 1 5:30 PM को आपका पूरा का पूरा फीस 0 हो जाएगा। मतलब 0 फीस, कुछ भी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस में आपको दे देंगे क्या आपका RES टोकन। ओके तो इतना था पूरा का पूरा फंडा। अभी बताता हूँ कैसे क्या करना है, कैसे स्टेकिंग में लगाना है। तो पहले भी बता देता, बट अगर फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपने अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग करना चाहते हो, यहाँ पर लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं करना चाहते, डायरेक्टली आप स्टेकिंग में करना चाहते हो, अगर आप BUSD टोकन है तो सिंपल से यहाँ पर अप्रूव्ड कंटेंट में क्लिक करना और यहाँ पर अप्रूव करके छोड़ देना। ओके कब तक ना 7 डेज तक, क्योंकि 7 डेज तक आप कुछ भी नहीं कर सकते जो भी टोकन जनरेट होगा। अगर चाहो तो बीच में आप चाहो तो आपके पैसा की ज़रूरत हो तो यहाँ पर आपके जितने भी बेस टोकन थे, मतलब आपने $10 इन्वेस्टमेंट किया था उसका आप विड्रॉल करके लेकर जा सकते हो। ओके तो ये हो गया। डायरेक्टली आप अप्रूव कंटेंट में क्लिक करना, यहाँ पर कुछ फीस मांगा 2 4 5 रुपये, उसको डालकर यहाँ पर क्या करना ना, इसको कर देना, स्टेकिंग में लगा देना। और जो पूल्स वाले हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो ये करना कि देखो बाइनेंस से क्या करना ना, BUSD टोकन बाय करके ले आना $10 का। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रो लूटर से वो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल लूटर मिनिमम जो भी कर सकते हो, मैक्सिमम मैं $10 ही बोलूँगा। फिर से बोलूँगा अपने रिस्क में करना जो भी कर रहे हो। और यहाँ पर क्या करना, $10 का अगर आप यहाँ पर से ले आए
BUSD वहाँ पर बाइनेंस से ले आना, नहीं तो प्रोबिट से BNB टोकन यहाँ पर ले आना बाद सिंपल से मेरे पास कुछ BNB पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर उसको पहले क्या करना ना, BUSD में कन्वर्ट कर देना। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको $10 का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मैं क्या करूँगा ना, BUSD ले लूँगा $5 का। ओके, $5.5 ले रहा हूँ मेरे हिसाब से। ओके, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं यहाँ पर स्वाप मारता हूँ BUSD में। ओके, तो इसको मैं स्वाप मारा, कन्फर्म स्वाप किया, देन यहाँ पर कुछ BNB फीस लगेगा। ओके, BNB अपने हाथ में रखना यहाँ पर। ओके, कम इतने भी नहीं होना। ओके, यहाँ पर कुछ $20 का BNB फीस लग रहा है मेरा। अभी BUSD स्वाप हो गया यहाँ पर। तो ये जो मैंने BNB को BUSD में किया, ये मैं पैनकेक स्वैप में कर रहा हूँ। आपको देखो यहाँ पर DeFi में आना, DeFi में आने बाद यहाँ पर देखो पैनकेक स्वैप दिखा रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करके ओपन करना। ओके, $5 का BNB स्वैप मार लिया BUSD में, और यहाँ पर USDT भी स्वैप मार लेता हूँ। ओके, उतने हिसाब से। ओके, ये जो USDT की ये BEP20 वाला USDT। ओके, TRC20 USDT नहीं है, भी मैंने $5.5 का मार लिया। यहाँ पर स्वैप कर लेता हूँ, कन्फर्म स्वैप देन कर लेता हूँ। करने बाद ये भी यहाँ पर भी कुछ फीस मांगेगा, मेरा BNB है ना। तो अगर आपके पास BUSD डायरेक्टली है तो सही है, डायरेक्टली BUSD से कुछ यहाँ पर ले लेना USDT, देन उसके बाद कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना। देखो मेरा BUSD में $5.5, USDT में $5.5 है। पर जो लिक्विडिटी वाला ऑप्शन है, वहाँ पर लिक्विडिटी वाला ऑप्शन में क्लिक करना, लिक्विडिटी के ऑप्शन में क्लिक करना, और यहाँ पर ऊपर में BUSD, नीचे में यहाँ पर USDT सिलेक्ट करना। देन को यहाँ पर नीचे वाले में मैक्स करना, मैक्स करने बाद यहाँ पर जो भी कुछ आ रहा है देख लेना अपने हिसाब से। ऊपर में USDT, नीचे में BUSD रख देना। ओके, सही होगा। देन यहाँ पर मैक्स के ऑप्शन में क्लिक करना, नहीं तो उससे कम थोड़ा 5.4 मार देना, सही होगा। देन यहाँ पर देखो अप्रूव के ऑप्शन में, अप्रूव USDT के ऑप्शन में क्लिक करना। देन यहाँ पर कुछ भी फीस मांगेगा, जो भी फीस मांग रही है सब कुछ BNB से कट रहा है। ओके, यहाँ पर मत समझना कि USDT या BUSD से कट रहा है, ये सब कुछ फीस के लिए BNB ही चाहिए, क्योंकि सब कोई स्मार्ट चेन BNB के अंदर ही है। ओके, सबका मालिक स्मार्ट चेन BNB। देन पर अप्रूव USD के ऑप्शन में क्लिक करना, यहाँ पर भी करना। ओके, यहाँ पर भी अप्रूव कर देना। देन यहाँ पर देखो ट्रांजैक्शन रिसीव फंड जा रहे हैं, अप्रूव USDT हो रहा है। देन यहाँ पर सप्लाई का ऑप्शन आएगा, देखो शायद अप्रूव्ड हो गया है BUSD मेरा। देन नंबर देखो सप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, कन्फर्म सप्लाई करना। देन नंबर फिर से कुछ BNB का फीस मांगेगा, $25 का BNB फीस मांग रहे। तो देखो यहाँ पर BNB फीस सब जगह में मांग रहे हैं, तो यहाँ पर BNB अपने हाथ में रखना। ओके, ये वाला भी अभी हो गया हमारा। तो हमारा देखो यहाँ पर देखो LP टोकन हमारा जनरेट हो चुका है, मतलब हमने USDT BUSD से हमने एक नया सा टोकन जनरेट किया है, एक समझ सकते। आपको जाना है रेस्टोरेंट DeFi का, उसका मैं लिंक डायरेक्टली अपने दे दूँगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से कॉपी मारना, आपका ईजी हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर मेरे को करना है फार्मिंग, आप देख लेना। अगर आप स्टेकिंग कर रहे हो, मैंने बताया डायरेक्टली आपके पास जो भी टोकन है उसका आप स्टेकिंग में लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर फार्मिंग चुना है, तो हम यहाँ पर USDT BUSD LP में हम कर रहे हैं। हमने पहले तो LP प्रोवाइड कर दिया, मैंने जो भी किया। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में क्लिक करना। यहाँ पर फिर से आपको कुछ यहाँ पर BNB फीस मांगेगा, $7-10 का BNB फीस मांग रहे हैं। यहाँ पर भी मैं BNB फीस का दान करता हूँ। देन यहाँ पर वेट करना। इतना आने बाद सिंपल से यहाँ पर स्टेक के ऑप्शन में क्लिक करना। स्टेक के ऑप्शन में क्लिक करने बाद यहाँ पर मैक्स के ऑप्शन में क्लिक करना। मेरा जितने भी मैंने USDT BUSD फेयर में जितने भी था, ओके 5.289 मेरा जो पर अकाउंट के हिसाब से दिखा रहे, ओके जो पर टोकन के हिसाब से। देन यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन में क्लिक करना। क्लिक करने बाद पेंडिंग कन्फर्मेशन जाए, फिर से आपको कुछ यहाँ पर BNB फीस देना पड़ेगा। सिंपल से $18 का BNB फीस दे रहा हूँ। देने बाद अब ये पेंडिंग में जाएगा। तो मेरा तो यहाँ पर टोटल स्टेक्ड वैल्यू 10.37 जो भी कुछ वो लगा पड़ा है, और यहाँ पर इतने LP लगा पड़ा है। तो देखो ये मेरा अभी आ रही है संडे 0 की दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। जब ये स्टार्ट होगा कब ना, मैंने बताया इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 PM को, देन ये ऑटोमेटिकली मेरा जनरेट स्टार्ट हो जाएगा। देन मैंने बताया 7-6 दिन या 31 जुलाई तक आपका ये टोकन लॉक्ड रहेगा, जितने भी जनरेट टोकन होगा। और ये वाला टोकन आप अभी भी चाहो तो अभी भी यहाँ पर, अगर आप बीच में चाहिए कि हाँ भाई मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है तो मुझे अभी चाहिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पर माइनस के ऑप्शन में क्लिक करना। क्लिक करने बाद यहाँ पर आप उसको जो भी अनस्टेक कर देना, आपके जो बेस अमाउंट है आप ले जा सकते हो। और आपने जितने भी टोकन जनरेट किए होंगे वो आप 7 दिन के बाद फिर से आकर हार्वेस्ट करके उसको भी ले जा सकते हो। ओके, इस वीडियो में इतना था, पूरा का पूरा बता दिया। क्या क्वेश्चन हो फास्ट वाला लोड कोई मत मिस कर देना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट क्या करूँ, समझाना पड़ता है, नहीं तो बाद में मेरा दिमाग का दही कर देते हैं सब। ओके, तो इस वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मोस्ट एक लाइक कर देना, और सेकंड लूट में सब अपने रिस्क में करना। देखो ये न्यूज़ा DeFi प्रोजेक्ट है, बट फिर भी हम इसको 101% इसको वेरीफाइड नहीं कह सकते। पैनकेक स्वैप, बेकरी स्वैप, ये सब कुछ 101% वेरीफाइड हो चुके हैं, बट ये न्यू DeFi प्रोजेक्ट है। फिर भी जो भी कर रहे हो अपने रिस्क में करना। ओके, इस वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मोस्ट एक लाइक कर देना। अगर चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। फिर से मिलेंगे कुछ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।